हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मैं आपको 10 ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे कि आपको जो ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखते हैं और ये हेल्दी लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आगे चल के आपको मिसकैरेज भी नहीं होने वाली है। भगवान की दया से अच्छा खासा आपका जो प्रेगनेंसी है वो आगे चलने वाला है। सबसे पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन की समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको बार बार यूरिन की समस्या आएगी, बार बार आपको यूरिन करने जाना पड़ेगा। क्यों होता है? क्योंकि आपके लिगामेंट में खिंचाव होता है। आपका गर्भाशय है उसमें गर्भ रोपित होता रहता है। तो जब गर्भ रोपित होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो आपके जो वहाँ की मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आता है, जिस वजह से कि आपको यूरिन की जो यूरिन ब्लेंडर है उस पर प्रेशर पड़ता है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसा जो आपका पीरियड आने वाला है उसके 10 दिन पहले महसूस हो या फिर 5 दिन पहले भी आपको ऐसा महसूस हो तो आपको घबराना नहीं है। इतनी ऐसे सिचुएशन में कई सारी महिलाएं घबराने लगती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कोई दवा भी नहीं लेनी है, आपको अपने दिमाग से काम करना है। आपको प्रेगनेंसी हो गई है इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर पीरियड के 1-2 दिन पहले ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये पीरियड आने का सिम्टम्स होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ जाती है। आपका जो ब्रेस्ट है उसमें हल्का फुल्का आपको दर्द, खिंचाव और आपका निप्पल के एरिए का जो भाग है वहाँ पे रेडनेस, ये सारे चीज़ आपको महसूस होने लगेगा पीरियड के 10 दिन पहले। तो आपको इस समय आपका इम्प्लांटेशन होता रहता है तो आपको ये समझना चाहिए कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो गई है। इसके अलावा आपके जीभ का स्वाद बदल जाएगा, आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी। आपके जीभ का स्वाद बदल जाएगा क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं। तो आपको या तो ज़्यादा चटपटा खाने का मन करेगा या फिर खाने का ही नहीं मन करेगा। दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा या फिर खाने का ही नहीं मन करेगा। तो आपको ऐसे एक सिचुएशन में क्या करती है, महिलाएं खाना पीना छोड़ देती है। तो आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो उसको आपको खाना चाहिए, लेकिन बहुत चटपटा, बहुत खट्टा, बहुत तीखा, मसालेदार नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा इससे भी आपको परहेज करना चाहिए इस समय, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, आपका गर्भारोपण फेल हो सकता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपके अंदर गर्भारोपण हो रहा है, आपके अंदर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो रही होती है। तो आपको इस समय खाना और पानी दोनों पूरी भरपूर मात्रा में लेना है, क्योंकि इस समय आपके शिशु की स्ट्रक्चर तैयार होती है, प्लेसेंटा तैयार होता है। इसके अलावा आपका जो शिशु है एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी तैयार होता है। तो आपको पानी खाना दोनों भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। भले ही खाने का नहीं मन कर रहा है, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाए, आधी रोटी खाए, लेकिन खाए ज़रूर। इसके अलावा आपको क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है। कितनी महिलाओं में उल्टियाँ होने लगती हैं, कितनी महिलाएं सुबह सुबह उठती हैं तो जी मिचलाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेज की वजह से हो रहे हैं। आपके बॉडी में हार्मोनल जो है अब बढ़ने लगे हैं। उनको कभी कभी लगेगा कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कोई कुछ भी बोलेगा तो चिड़चिड़ा जाएंगी, या फिर उनके एब्डोमिनल में पेन होने लगेगा, कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में। ये क्यों होता है? क्योंकि जब गर्भारोपण आपके अंदर होता है, ये अंदरूनी बात है, ये आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये अंदर हो रही है, आपको तो समझ में आती नहीं है। तो जब आपको समझ में आती है तो आपको समझते समझते आपका पीरियड मिस हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब गर्भारोपण होता है तो क्या होता है ना कि जो यूट्रस की दीवार है वहाँ पे खुरेचते हैं, तो खुरेच के वहाँ पे शिशु को चिपकाया जाता है। तो जब शिशु जो अंडा है उसको चिपकाया जाता है
तो इसी वजह से आपको दाएं या बाएं दोनों साइड में एक ही दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी में से एक ही ओवरी में शिशु चिपकाया जाता है, तो वहीं आपको दर्द होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके कमर में भी दर्द होने लगता है, और होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो शिशु है, अब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से आपके बॉडी में तमाम तरह की चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। आप क्या करती हैं? मेडिसिन खा लेती हैं, फीवर होने पे, सर दर्द होने पे, हेडेक होने पे। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं, तो आपको इस समय जो है दवाई या मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए, ये आपको नुकसान करती है। तो आपके कमर में भी, बैक पेन में भी दर्द हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बुखार आ सकता है। इसके अलावा आपको क्या है ना, कमजोरी, वीकनेस फील होने लगता है, आपको ज़्यादा नींद आने लगती है, आपको कुछ करने का नहीं मन कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही हैं। लेकिन ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड के 5 दिन पहले महसूस हो रहे हैं, 10 दिन पहले महसूस हो रहे हैं, तो समझिए कि ये मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, प्रेगनेंसी के लक्षण है, मैंने कंसीव कर लिया है। आपको इसको समझते समझते आपका पीरियड भी मिस हो जाएगा। तो पीरियड मिस हो गया है तो 1 हफ्ते के बाद आप चेक करिए, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। और आप हैप्पी रहिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, नहीं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आई होप कि ये सारे सिम्टम्स, सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। और क्या होता है ना कि इस समय 1 से लेकर 3 मंथ आपके शिशु की स्ट्रक्चर तैयार होती रहती है, तो आपको पूरा भरपूर न्यूट्रिशन लेना है, पूरा भरपूर पोषण तत्वों को लेना है, नहीं तो आपके शिशु का स्ट्रक्चर जो बॉडी का बन रहा है वो कमज़ोर अभी से रह जाएगा। तो जब अभी से ही पेड़ अभी से ही कमज़ोर, उसका जड़ कमज़ोर रहेगा, तो वो कहाँ से ग्रोथ कर पाएगा। तो अभी से आप अच्छे से न्यूट्रिशन, पोषण अच्छे से लें, ताकि आपके शिशु का विकास अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।